सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के मौके पर क्या महत्व गोवर्धन पूजा का है, पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को। अंजलि जी, गोवर्धन पूजा यह भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पूजा है। आपको आश्चर्य होगा, प्राचीन समय में इससे पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। गोवर्धन पूजा की जगह भगवान देवराज इंद्र का पूजन किया जाता था जी। वह देवताओं के राजा हैं और संपूर्ण पृथ्वीवासी ये मानते थे कि हमारा जो जीवन चल रहा है वह देवराज इंद्र की कृपा से चल रहा है, कि अन्नात् भवन्ति पार्जन्यः पार्जन्यात् अन्न संभवः। देवराज इंद्र पानी की वर्षा करते हैं और उस पानी की वर्षा से घास और कृषि उत्पन्न होती है, उससे हमारा जीवन चलता है, हमारे पशुओं का जीवन चलता है। लेकिन उस समय आश्चर्य हुआ जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। यह भगवान कृष्ण की बाल लीला है और भगवान ने अनेकों बाल लीलाएं की। पूतना उद्धार किया, शकट भंजन किया, तृणाव्रत का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। इसी के क्रम में ये भगवान की गोवर्धन पूजा आरंभ हुई। एक दिन की बात है, प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण जब उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं और देसी घी की सुगंधित जो है सुगंध पूरे घर में फैल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जा करके मैया यशोदा से पूछा कि मैया आज का हैरो है। तो मैया ने कहा कि लाला आज हमारे कुल के जो देवता हैं इंद्र, उनकी पूजा की तैयारी की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने बाहर निकल करके नगर के बाहर नंद उपनंद इत्यादि जहाँ बैठे हुए पूजा की व्यवस्था में लगे हुए थे, वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा और कहा कि बाबा हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, जबकि हमें घास और हमारी गौएं जो है घास पत्ते इत्यादि गोवर्धन में जाकर के ग्रहण करती हैं, इसलिए हमें इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन गौओं के दूध को के द्वारा हमारे पूरे परिवार का कुल का पालन होता है। प्रायः भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष से पहले इतनी अपनी लीलाएं कर दी थी कि सभी लोग कृष्ण की बात पर भरोसा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण उन दिनों में वृंदावन में निवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण, बलदाऊ, नंद, उपनंद इत्यादि सभी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से सबने कहा कि लाला हम तो जाने ना कृष्ण की गोवर्धन की पूजा कैसी होती है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो गोवर्धन की पूजा कर देंगे। इंद्र की पूजा बंद कर दी गई उस दिन, और सभी अपने अपने पकवान अपने छकड़ों में ले करके गोवर्धन की पूजा के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण एक रूप में ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप को धारण करके स्वयं गोवर्धन के ऊपर बैठ करके दी गई पूजा को ग्रहण कर रहे थे। तो ग्वाल वालों ने कहा लाला हमें तो ऐसो लग रहा है कि पूजा जो ग्रहण कर रहे हो गोवर्धन, वो भी तुम्हारे जैसा ही मिलता जुलता रूप रंग है। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्याम। मुझे जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मुझे स्मरण करता है, भगवान कहते हैं कि मैं भी उसको उसी रूप में याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी,
जिसका जैसा भाव था उसी रूप में भगवान का दर्शन हुआ और सभी ने मिलकर के भगवान गोवर्धन जी का पूजन किया, क्योंकि यमुना जी से जल लेकर के गोवर्धन की दूरी 7 किलोमीटर है, 7 कोस की है। 7 कोस की दूरी इतना जल लेकर कैसे जाते, इसलिए भगवान ने स्वयं मानसी गंगा को उत्पन्न किया और मानसी गंगा को उत्पन्न करके वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी का पूजन किया। 56 प्रकार के भोग गोवर्धन जी को लगे और इन 56 प्रकार के भोग लगते ही जा करके जब इंद्र के अनुचरों ने देवराज इंद्र से बताया कि देवराज अब आपकी पूजा पृथ्वी में बंद कर दी गई। इंद्र ने पूछा फिर मेरी पूजा बंद करके किसकी की गई? तो दूतों ने बताया कि आपकी जगह अब गोवर्धन की पूजा की गई। इससे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने संवर्तक इत्यादि मेघों को बुला करके कहा कि मूसलाधार वर्षा करके समस्त ब्रज 84 कोस को पानी से समाप्त कर दो, पानी में डुबो दो। मूसलाधार वर्षा हुई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की शरण में सभी यदुवंशी जाते हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। सभी यदुवंशी एक ही स्वर में, और जब इतना पानी मेघ बरसे, गौशाला में जल भर गया, घर के अंदर जल भरने लग गया, गलियों में जल भर गया, यमुना में बाढ़ आ गई, कहीं कोई बचने का रास्ता नहीं था। तो सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और ग्वाल वालों ने कहा कि हमें कृष्ण और बलराम पर पूरा भरोसा है, वह हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इस प्रकार से समर्पित भाव से जब सभी ग्वाल वालों ने एक स्वर में क्रंदन किया, कृष्ण को स्मरण किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपने नंद भवन से बाहर निकले और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने गोवर्धन जी का पूजन किया है, गोवर्धन जी पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय क्षण मात्र में ही इतने विशाल काय गोवर्धन को उठा लिया और सभी ग्वाल वालों से कहा कि आप सभी इस गोवर्धन के नीचे आ जाएं, अपने गौधन इत्यादि धन को लेकर के। और सभी ग्वाल वाले उस गोवर्धन के नीचे चले जाते हैं। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके रखा, सभी ग्वाल वालों की भगवान ने रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान गोवर्धन जी की पूजा से, भगवान गोवर्धन जी की कृपा से सभी ग्वाल वालों की रक्षा हुई, गौधन की रक्षा हुई, यदुवंश की, यदुकुल की रक्षा हुई और सभी यदुवंशियों की रक्षा हुई। तो भगवान उसी दिन से गोवर्धन का पूजन आरंभ हुआ। देखिए, सबसे पहले यह पूजा ब्रज 84 कोस में हुई, लेकिन आज के समय पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारतवर्ष के बाहर भी गोवर्धन जी का पूजन हो रहा है। जहाँ भी सनातन धर्मी हैं, जहाँ वैष्णव लोग निवास करते हैं, निम्बार्क लोग निवास करते हैं, भक्ति भाव के साथ में भगवान गोवर्धन जी का पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। भगवान गोवर्धन स्वयं कृष्ण का स्वरूप बन करके कृष्ण के स्वरूप में अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बाल गोपाल की नटखट लीलाओं की कहानी हम सब ने सुनी है और पंडित जी ने भी बहुत बखूबी से बताया कि बाल गोपाल अपने बचपन में किस तरीके से अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लिया करते थे। पंडित जी, इस कहानी तो आपने बता दी, महत्व आपने बता दिया। अब हम शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं।